नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया था। आज मैं कैपेसिटेंस डिस्कस करूंगा। कैपेसिटेंस क्या है पहले ये समझते हैं। कैपेसिटेंस में पहले हमें कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। कैपेसिटर एक्चुअली है क्या? कैपेसिटर सपोज कर लीजिए ये मेटल प्लेट्स हैं और एक्सटर्नल एक सोर्स हमने अप्लाई कर दिया V वोल्ट का, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट है। इस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल करके, चूँकि ये बैटरी या सेल का पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट से निकल करके इस तरह से इस वाली प्लेट में एंटर करेंगे, तो इस वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है इस तरह से ये डेवलप हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पे चार्ज Q है, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V मान के चले, तो कैपेसिटर का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, बीच में एयर है या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे फैन में कैपेसिटर लगा रहता है, तो फैन में जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर, स्विच ऑफ करेंगे एनर्जी स्टोर कर लेगा, स्विच ऑन करेंगे तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा रोटेट स्टार्टिंग के लिए। तो कैपेसिटर का काम है सिस्टम में एनर्जी को स्टोर करके रखना। और तो कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इक्वल अपोजिट कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा जो टर्म है जिसको हम इस कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, कैपेसिटर इज आल्सो कंडेंसर। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस C जो है वो Q/V होता है, यानी इस प्लेट पर जितना चार्ज है और प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। तो रेशियो ऑफ दिस चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। इसकी SI यूनिट फैराड होती है। फैराड जो है इसकी SI यूनिट है और स्टेट फैराड इसकी CGS यूनिट है। 1 फैराड होता है 3 × 10⁻11 स्टेट फैराड। 1 फैराड होता है 3 × 10⁻11 स्टेट फैराड। ये रिलेशन है। तो ये कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बोलते हैं इसको। C = Q/V। इसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है वो ध्यान से देखिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, इनके बीच सेपरेशन D है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। आप प्लेट की एरिया A है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। अगर हम बीच में कहीं कोई पॉइंट P मान लें, तो जो फर्स्ट प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकेंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट की जो फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती है, अवे फ्रॉम चार्ज, तो ये E1 होगा। और नेगेटिव प्लेट की जो फील्ड है वो चार्ज की तरफ यानी इस प्लेट की तरफ होगी, ये E2 होगा। तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे हो जाएगा, E1 + E2। और आप जानते हो कि अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी फील्ड हो जाएगी यहाँ पे σ/2 ε0, और इसी सेम डायरेक्शन में है तो +σ/2
2 एप्सिलॉन नॉट सेकेंड प्लेट की फील्ड हो जाएगी। ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा जो है चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है Q बाई A। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला मैंने बताया था E इंटू डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी V बाई डी के बराबर होता है। तो E इंटू डी अगर कर दें तो ये हो जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कैपेसिटर की प्लेटों के बीच, तो कैपेसिटेंस कितना होगा ये कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q बाई V। Q बाई V, V की वैल्यू हमने QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A निकाला, तो QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A ये निकाला। Q से Q कट गया तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये कैपेसिटेंस आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जबकि प्लेटों के बीच एयर है, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं भरा हुआ है, एयर है, तो उस समय इसको हम ओपन कैपेसिटर भी कहते हैं। तो CO यानी ओपन कैपेसिटर की कैपेसिटी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होती है। अब अगर इस पर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट डिस्कस करें, तो इस पर डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट डिस्कस करने के लिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पार्ट है, बट डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट की गई है। जैसे सपोज कर लीजिए ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इन दोनों प्लेटों के बीच T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट कर दी गई। ये जो शीट है ये T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक शीट है, और प्लेटों के बीच सेपरेशन D है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फील्ड हो जाएगी E नॉट, और जब ये डाइलेक्ट्रिक शीट डालेंगे तो इसके अंदर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन की वजह से, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से लेफ्ट सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज है। बाहर अगर एयर में यानी जो ओपन स्पेस है उसमें फील्ड E नॉट है, तो आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक शीट के अंदर जो फील्ड होगी वो E नॉट बाई के हो जाएगी, E नॉट बाई के हो जाएगी। इस तरह से मैं बना देता हूं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो अंदर जो फील्ड होगी E नॉट डिवाइडेड बाई के, वो जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो जाएगी। तो अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें इस प्लेट और इस प्लेट के बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ओपन स्पेस है D माइनस टी, ये जो स्पेस है और ये दोनों मिला करके D माइनस टी करेंगे तो आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं E नॉट D माइनस टी प्लस ई के इंटू टी, ये हो जाएगा ओपन। ये वैल्यू E नॉट यानी एयर में ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस Q बाई के एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाइड बाई T। अब इसमें से कॉमन अगर हम ले लें तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा D माइनस टी प्लस T बाई के। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो कैपेसिटी हो जाएगी Q बाई V। V की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, ये जो वैल्यू आपने V की निकाली है तो ये हो जाएगा Q अपॉन Q बाई एप्सिलॉन नॉट A अंडर ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T बाई के। Q से Q कैंसिल हो गया, तो इस केस में कैपेसिटी जो हो गई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई के, ये हो गई कैपेसिटी। ये कैपेसिटी तब है जब T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक शीट इंसर्ट कर दिया। अब इसका केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1 है, केस 1 मेटल शीट अगर रिप्लेस कर दें, मेटल शीट यानी ये जो डाइलेक्ट्रिक शीट है जैसे ग्लास शीट है, इसको मेटल शीट या कॉपर शीट से रिप्लेस कर दें तो मेटल शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। मेटल शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई इंफिनिटी।
टी बाई इन्फिनिटी यानी 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, आप जानते हो 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0, तो कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये जो है कैपेसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ मेटल शीट के लिए। ये केस 1 है। अब इसी का केस 2 देखते हैं, इसी डेरिवेशन का केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? केस 2 है, केस 2, इसका जो केस 2 है ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। यहां पे अगर डाइलेक्ट्रिक पूरे स्पेस में फिलअप कर दें, यानी कि जो ये डी था और डाइलेक्ट्रिक शीट की थिकनेस टी थी, तो टी इज इक्वल टू डी कर दिया, यानी पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर पूरे स्पेस में भर दिया तो टी इज इक्वल टू डी है, तो कैपेसिटी हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। डी माइनस टी, टी की जगह डी लिख सकते हैं, टी बाई के, यानी डी बाई के कर दिया। डी से डी कैंसिल हो गया तो सी आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर अगर पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे तो कैपेसिटी जो है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, यानी के टाइम्स ऑफ ओपन कैपेसिटर, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर एयर था तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी था, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी जो एयर कैपेसिटर है उससे के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच हो जाएगा वी नॉट बाई के, यानी कि जो एयर में पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस कर जाएगा। मीडियम अगर भर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट बाई के हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट बाई के, यानी डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेटों के बीच जो है के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगी। लेकिन प्लेटों पे जो चार्ज है, जैसे ये प्लस क्यू है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चार्ज ऑन प्लेट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। हाफ एरिया में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया के, और हाफ एरिया एयर है, ए बाई 2 और ए बाई 2 है, प्लेटों के बीच सेपरेशन डी है। तो या इस तरह से भी क्वेश्चन ये बनता है कि हाफ सेपरेशन फिल कर दिया, मतलब ये डी बाई 2 हो गया, प्लेट एरिया पूरी है इसमें, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है और यहाँ एयर है। तो कैपेसिटी कितनी है इस कैपेसिटर की? देखिए बेटा, अगर डाइलेक्ट्रिक इस तरह से फिल किया जाए कि प्लेट की एरिया डिवाइड हो जाए, जैसे ए बाई 2 में, तो ये कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया जाता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप कैपेसिटर में आगे मैं बताऊंगा भी, कैपेसिटर सर्किट में C1 प्लस C2 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। और अगर सेपरेशन, जैसे इस प्लेट के बीच सेपरेशन D है, उसको डिवाइड कर दिया D बाई 2 में, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन सीरीज हो जाता है, फार्मूला हो जाता है 1 बाई CS, यानी सीरीज में इक्विवेलेंट 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको मान लें C1 है और ये C2 है, तो C1 होगा यहाँ पे एयर है तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन इस एयर कैपेसिटर में जो एरिया यूज हो रही है ए बाई 2, तो इसको ए बाई 2 और प्लेटों के बीच सेपरेशन स्मॉल डी है, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। ये कैपेसिटी आ गई फर्स्ट वाले पार्ट की, एयर कैपेसिटर की। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी C2 होगी, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की के एप्सिलॉन नॉट, प्लेट एरिया ए बाई 2 है, तो ये आ जाएगा ए बाई 2 डिवाइडेड बाई डी, यानी ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D। अब ये दोनों जो है पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि एरिया डिवाइड हो रही है। तो पैरेलल का फार्मूला आप जानते हो C1 प्लस C2 होता है। C पैरेलल यानी C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें से कॉमन होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2D और ब्रैकेट में आ जाएगा K प्लस 1।
K+1, यानी कैपेसिटी जो है वो ये हो जाएगी, ये कैपेसिटी हो जाएगी इस वाले कैपेसिटर की। अब अगर दूसरे वाले कैपेसिटर की देखें इस वाले क्वेश्चन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन में अगर इसको C1 और इसको C2 माने तो आप C1 लिखेंगे फर्स्ट कैपेसिटर ऊपर वाले की, एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की एरिया तो पूरी लग रही है इसमें, एप्सिलॉन नॉट A बाई प्लेटों के बीच, अच्छा इस चूंकि मीडियम भरा हुआ है तो K टाइम्स हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D/2 ये आ जाएगा। और इस तरह से ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट K डिवाइडेड बाई D, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K डिवाइडेड बाई D। C2 निकालें, यानी इस एयर कैपेसिटर की, ये D/2 है तो नेचुरली ये भी D/2 होगा, और ये पूरी की पूरी प्लेट एरिया A है, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी एयर कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट, पूरी की पूरी प्लेट एरिया है और सेपरेशन D/2 है, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, सीरीज में सेपरेशन डिवाइडेड है, तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C1 रखेंगे तो D ऊपर चला जाएगा, D/2 एप्सिलॉन नॉट A K प्लस D/2 एप्सिलॉन नॉट A। अगर कॉमन ले लें तो D/2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया, 1/K प्लस 1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा D/2 एप्सिलॉन नॉट A, और एलसीएम K है तो ये हो जाएगा 1 प्लस K। तो अगर ये 1/C है, ये 1/C है, तो C निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और उल्टा हो जाएगा तो K+1 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का, और ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये जो है कैपेसिटी हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। अब इसमें क्वेश्चन जो नेक्स्ट बन सकते हैं, करने का मेथड सेम होगा, वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, वो आप अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन इस तरह से है, जैसे सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हाफ पार्ट में जैसे K1 फिलअप कर दिया और सेकेंड हाफ पार्ट में K2 फिलअप कर दिया, कैपेसिटी कितनी है। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 1/3 पार्ट में K1 फिल कर दिया, एरिया जो है A/3 है, A/3 में K1 फिल कर दिया, और इस वाले पार्ट में सेकेंड पार्ट में ये भी ये 2A/3 हो जाएगा, ये 2A/3 हो जाएगा, इसमें K2 है और ये D/2 है, यहाँ पे एयर है। तो इन तीनों की कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपको निकालना है। तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, ये दोनों जैसे अभी किया था, इन दोनों को सीरीज, इन दोनों को पैरेलल में ले लेंगे क्योंकि एरिया A/2 डिवाइड हो रही है, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2। और इस वाले में क्या होगा कि C2 और C3, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3, तो C2 C3 हम सीरीज में लेंगे, C2 और C3 सीरीज में ले लेंगे, और जो इक्विवेलेंट आएगा वो C1 के पैरेलल में हो जाएगा। तो मेथड सेम है, इसमें आप जो है सॉल्व कर लेंगे। C2 और C3 सीरीज में आप ले लेंगे तो C2 C3 सीरीज में हो जाएगा C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और C1 के पैरेलल में तो प्लस C1। वैल्यूज पुट करके इस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बेस्ड, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जो है आपको मैंने दिया। एक क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें मल्टीप्लेट कैपेसिटर करके आता है। मल्टीप्लेट कैपेसिटर का मतलब ये है कि ये 4 प्लेटें हैं, ये दोनों प्लेटें क्लोज्ड एंड में हैं और इस तरह से यहाँ कनेक्ट कर दिया ये यहाँ पे ये, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है। या दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से ले सकते हैं, ये कनेक्ट हो गया यहाँ से इससे, और ये वाला जो है ऐसे कनेक्ट हो गया। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसको मल्टीप्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो क्लोज्ड एंड है, यहाँ इन दोनों, यहाँ पे एक बैटरी हमने ऐसे लगा दिया, सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसका वोल्टेज V है। तो ये प्लेट पॉजिटिव है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों प्लेटें भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ये टर्मिनल चूंकि नेगेटिव है, चूंकि नेगेटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये दोनों प्लेटें नेगेटिव हो जाएंगी। तो इक्वल अपोजिट कंडक्टर के लिए एक कैपेसिटर ये बनेगा। इन दोनों पे सेम लाइक चार्ज है इसलिए कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर और बन जाएगा इस तरह से। तो अब ये जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इसकी ये वाली प्लेट नेगेटिव से जुड़ी है और ये वाली प्लेट पॉजिटिव से। तो जो इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेल के दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी इसको V ले सकते हैं। इसी तरह से इस सेकेंड वाले कैपेसिटर में ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये वाला नेगेटिव से, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर होगा। अब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और सीरीज में होता है सेम चार्ज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऑलरेडी 10th क्लास में भी आपने जो है रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में करंट के लिए पढ़ा है, सेम करंट डिफरेंट PD यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और डिफरेंट करंट सेम PD पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। तो अब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, इसकी कैपेसिटी अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये दोनों पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D प्लस एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये कैपेसिटी इस कैपेसिटर की आ जाएगी। इस मल्टीप्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगी। इस वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बैटरी, हम यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करते हैं, किसी भी पोलरिटी के साथ कर सकते हैं, प्लस माइनस है, ये V वोल्ट है, ये टर्मिनल पॉजिटिव तो ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव तो ये दोनों प्लेटें नेगेटिव। तो अब एक कैपेसिटर ये बना प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये बना प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये बना, और इन तीनों कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है यानी V के बराबर है। तो ये तीनों पैरेलल में हो गए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कैपेसिटी आ जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देंगे 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डिस्कस करेंगे। तो आज इतना रखिए। ठीक, थैंक यू।